हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे लक्की भारती ब्लॉग में। तो गाइस, आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है किचन से। ये रोटी बनाते हुए जो नाश्ता पानी होता है वो बना रही हूँ। इस पे मैंने बहुत सारे फ्रूट्स काट रखे हैं। बहुत सारे नहीं है, 3 ही फ्रूट्स हैं, अंगूर, केला और सेब। और इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला है। और इसमें सब्जी बन रही है दोस्तों। और रोटी भी सुमनी ने बना दी है। ये पता नहीं ऊपर ही रखती है हमेशा रोटी। भी पक गई है। और ये फ्रूट कस्टर्ड बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। इस दूध को थोड़ा थिक बनाना पड़ेगा। इसको इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल रखा है ना। ये मैडम कर रही है ब्रश। चलिए जी, कस्टर्ड फ्रूट भी तैयार हो गया है। ये फ्रूट कस्टर्ड बोलते हैं, कस्टर्ड फ्रूट बोलते हैं, मुझे नहीं पता। पर मैं पहली बार बना रही हूँ तो ये बन के भी तैयार हो गया। अब जैसा भी हो रहा होगा खाने में। और सब्जी भी मैंने बना दी है यहाँ पे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। थोड़ी सी सुबह मैंने ब्लॉग बनाया। और मेरे पास जो मैं वृंदावन गई थी वहाँ की बहुत सारी वीडियो मेरे फ़ोन पे है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको वही दिखाऊंगी। तो आज के लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। और कल से मेरा कंटिन्यू ब्लॉग आएगा। सॉरी तो ऐसे बोल रही जैसे मेरे पता नहीं कितने वो है, कितने लोग देखते हैं। वैसे भी चलो कोई नहीं, 50-60 लोग तो देख ही रहे हैं मेरा ब्लॉग। दोस्तों, 1 साल पहले हम वृंदावन गए थे। 1 साल शायद अभी ही कंप्लीट हो रहा होगा, है ना सुमनी? मार्च में गए थे हम। मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। मुझे लगभग 1 साल का अंदाज आ रहा है कि उस टाइम 1 साल हो गया हमें वृंदावन तो जाते हुए। मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया। और उस टाइम पे हमारे साथ वृंदावन गई थी मेरी बूढ़ दादी, मेरी सास की सास, और मेरी मम्मी और मेरे पति। हम 4 लोग गए थे वृंदावन। सबसे पहले हम जाते हैं कंस की नगरी और कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मथुरा। तो दोस्तों, एक गलती हमने करी है। गलती बोले, फर्स्ट टाइम था हमारा वृंदावन में। मैं वृंदावन बोल रही हूँ, मेरे दिल पे गुदगुदी सी हो रही है वृंदावन बोलते हुए। पता नहीं, अजीब सा हो रहा है मुझे ना। और सबसे पहले हम गए थे वहाँ, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि में जहाँ कंस की नगरी है। वहाँ पे अंदर अंदर जहाँ काल कोठरी है, वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। उन्होंने फ़ोन जमा कर दिया था हमारा, तो हम बाहर ही वीडियो बना पाए थोड़ी सी। मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो दोस्तों, हम ट्रेन पे पहली बार बैठ रहे हैं, मेरी मम्मी और बूढ़ी दादी और मैं। मेरे पति का तो खैर ट्रेन से आना जाना होता रहता है। तो मुझे कुछ अलग सी फीलिंग होती है। आपको तो पता ही है, कुछ नई जगहों पे नई चीज़ें करती है तो उसका कैसे वो होता है। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मैं ट्रेन पे बैठ गई है, एक्साइटेड जो होता है। बोलो राधे राधे। बोल ले। अरे मैं गाना तो ग्रुप में भेजना। किसको? हाँ, उसको मैं करूँगा। हाँ है कि फोटो। दोस्तों, अभी हम हैं प्रेम मंदिर में। और ये प्रेम मंदिर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रेम मंदिर से पहले हमने वृंदावन की पद यात्रा करी थी, वृंदावन की परिक्रमा करी थी। और उसमें हमें 4-5 घंटे लग गई थी परिक्रमा करते हुए। और बीच में इन्होंने मेरे साथ रास रच ली थी। जैसे कृष्ण भगवान रचते हैं ना निधिवन में, ऐसे ही इन्होंने मेरे साथ लड़ाई कर दी थी। तो कुछ टाइम तक हमारा ऐसे राम मुँह फुलाना, अलग अलग जा रहे थे हम दोनों। तो भगवान ने, राधा रानी ने हमको मिला ही दिया था प्रेम मंदिर में। फिर हमारा मतलब लड़ाई ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं फिर वीडियो बनाने लग गई, जो होता ही है। इससे पहले तो हमारी बहुत खतरनाक वाली लड़ाई हुई थी हम दोनों की। और यहाँ पर देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। और भगवान की कृपा से मैं दूसरी बार पक्का वृंदावन जाऊँगी।
हाँ दोस्तों, मैं आपको गलती बोल रही थी ना कि हमने एक गलती ऐसा करा है कि हमने मथुरा में कमरा लिया था, जो कि वृंदावन में सारी चीज़ें हैं, सारे मंदिर है। तो आप लोग ये गलती मत करना, मथुरा में लेके रूम लेके और आप वृंदावन में ही रूम लेना। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और हमारा तो उस टाइम पे बहुत काफ़ी अच्छा रहा है ये ट्रैवल। तो दोस्तों, अगर ये मेरे साथ रास नहीं रचते तो मैं अच्छे से वीडियो बनाती। जब हमने यात्रा करी थी, मतलब वो परिक्रमा करी थी, यात्रा बोल रही हूँ, जब हमने परिक्रमा करी थी उस टाइम पे हम यमुना भी गए थे। और इन्होंने बीच में एक बाबा जी भी नहीं बोल सकते, उनको ढोंगी बोलते हैं, उनको बाबा का नाम दे के मैं पाप करूँगी। उन्होंने इनको पता नहीं क्या शिवलिंग बना के दे दिया था, कभी उसके पैसे बन रहे थे, कभी शिवलिंग। तो मैंने इनको मना करा, इन्होंने वहीं पे मेरे साथ थोड़ा सा मुँह फुला दिया। फिर ऐसे ऐसे हमारी थोड़ी होती रही, तो फिर यहाँ पे हम दोनों का मिलन हो ही गया था। तो दोस्तों, हम लोगों ने परिक्रमा करी है वृंदावन में। तो मेरी बूढ़ी दादी थक गई थी, वो चल नहीं पा रही थी। तो परिक्रमा में ऐसा नहीं होता कि हम गाड़ी करके फिर आगे जाएं, इसमें फिर वो परिक्रमा नहीं मानी जाती है। तो इस वजह से मेरे पति ने मेरी बूढ़ी दादी को कहीं कहीं पे थोड़े से गोदी पे किया है, उनकी थकान दूर हो गई थी। और वो एक उनका वो भी था कि मैं अपनी दादी को उठा के परिक्रमा करूँगा। ऐसा आप ओवर मत सोचना कि दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी, गाड़ी क्यों नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं था। एक हम परिक्रमा कर रहे थे तो वो हमने पूरी करनी थी, 4 घंटे की परिक्रमा हुई थी हमारी। तो इस वजह से दादी को बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। दादी बेचारी ने भी तो बहुत परिक्रमा करी हमारे साथ। तो दोस्तों, ये है दूसरा दिन। हम आ रखे थे फिर वृंदावन, मथुरा से वृंदावन। हमारे गुरुदेव भगवान जी रात की 2:30 बजे पद यात्रा पे निकल रहे थे। तो हमने उनका काफ़ी इंतज़ार करा, पूरी रात हम बाहर पे बैठे रहे सड़क पे। और फिर उसके बाद हमारे गुरुदेव भगवान जी निकले। गुरुदेव भगवान जी हैं वो प्रेमानंद बाबा जी, वो निकले 2:30 बजे। तो तब तक दादी सबसे बड़ा योगदान तो दादी का ही रहा है कि दादी ने हमारा पूरा साथ दिया। इतनी उम्र हो के भी दादी ने ना वो चीज़ें करी जो हम कर रहे थे, परिक्रमा, इतनी रात भर बाबा जी का इंतज़ार। तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि प्रेमानंद बाबा जी देख के मेरा दिल कैसा होता है। मैं नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे कंपन सी हो रही है बोलते टाइम। तो हमारे गुरुदेव भगवान जी अभी निकल रहे थे पद यात्रा पे। बस सबसे मेन योगदान तो दादी का ही रहा है, जिन्होंने हमारा साथ दिया इतना उसमें। तो आप देखिए, प्रेमानंद बाबा जी अभी निकल रहे हैं पद यात्रा पे। तो दोस्तों, यहाँ पर बाबा जी निकल चुके हैं अपनी पद यात्रा पे। बाबा जी भी परिक्रमा करते हैं 2:30 बजे। और वृंदावन में बाबा जी का आश्रम है, राधा केली कुंज आश्रम। तो दोस्तों, वृंदावन में एक सबसे अच्छी चीज़ है कि कुछ भी चीज़ खरीदनी है, लेनी है, तो पहले राधे राधे बोलना पड़ता है। हर एक चीज़ के लिए राधे राधे बोलना पड़ता है, जो कि बहुत अच्छे हैं। और वृंदावन के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, हम गए तो बहुत जगह थे, पर
उस टाइम पे ऐसा हो रहा था ना कि मतलब ये वीडियो क्यों बनानी, अभी हम यहाँ रखे हैं, तो उस चीज़ का पूरा भरपूर मतलब आनंद लेते हैं। हम गए थे बहुत जगह वृंदावन में, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। मैंने इतना ही वीडियो बनाई। उस टाइम पे ये हो रहा था ना, नहीं कहीं कहीं पे तो नहीं अलाउ था वीडियो बनाना। और फिर मुझे लगा कि वीडियो क्या बनानी, मैं अभी बनाऊंगी। फ़ोन बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना फ़ोन पे स्टोरेज की। मैंने कहा कुछ दिन बाद डिलीट हो जाएगी, पहले अच्छे से यहाँ देख लेती हूँ। तो हम गए थे, पहले हमने रूम लिया था मथुरा में। मथुरा में सिर्फ कंस नगरी है जो कि मुझे इतना ही ध्यान है, बाद बाकी सारी चीज़ें वृंदावन में है। तो हमें नहीं पता था, हम फर्स्ट टाइम ही सब गए थे, मेरी मम्मी बुढ़दादी मैं और मेरे पति। हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं था, वो भी एक बुलावा ही आया था राधा रानी का अचानक से, वरना तो इन मंदिर की जगह ये पे तो बुलावा ही आता है, मुझे जो लगता है। मैं अपनी पर्सनली उससे बोल रही हूँ। तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी, तो हमने मथुरा में कमरा ले लिया था। और उसके बाद मथुरा से हमें वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। रूम हो गया था हमारा वहाँ मथुरा में, तो बहुत दूर दूर था ना, तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी आने जाने में। तो हम गए हैं नंदगांव, नंदगांव से हम गए गोकुल, गोकुल से हम गए वृंदावन, वृंदावन के जो इस्कॉन टेम्पल और ये प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, मुझे ज़्यादा नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा। सारी जगह घूमे, सारी जगह नहीं बोल सकते हैं, पर ये कि ज़्यादा कुछ जगह तो छूट रखी है, जैसे निधिवन हो गया, जहाँ कृष्ण भगवान जी रास रचते हैं वहाँ हो गया, रमन रेती हो गया, और कुंड हो गए, बहुत सारे कुंड है, राधा कुंड, ऐसी जगह पे नहीं गए हम। तो राधा रानी की कृपा होगी तो देखेंगे, आगे प्लान बनाएंगे। मेरे तो वृंदावन जाने का मन करता है, वहीं रहने का करता है। भगवान राधा रानी की कृपा बनी रहे, नज़र ना लगे किसी की, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा बोलेंगे ना तो ये चीज़ें कम होती है, जहाँ तक मुझे लगता है। और तो दोस्तों, बरसाना के लिए तो पूरी कृपा ही होती है राधा रानी की, ये बात तो हकीकत है, मैंने देखी है। हम सब जगह घूम गए थे, मथुरा, गोकुल, वृंदावन, इस्कॉन टेम्पल, ये वो ऐसा वैसा। लास्ट में गए थे बरसाना, बरसाना हम आधे ही घूम पाए। मीन मंदिर पे नहीं जा पाए हम, जहाँ राधा रानी रहती है। हम सिर्फ वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक राधा रानी की गोद भराई होती है। तो एक जादू बताती हूँ मैं आपको। जब मैंने वृंदावन में वो करा था ना, परिक्रमा करी थी, तो मेरे पाँव बहुत मोटे मोटे हो गए थे, सूज गए थे, दर्द कर रहे थे मेरे पाँव। तो फिर मैं वहाँ बरसाना गई, तो किसी अंकल जी ने बोला वहाँ तो उनकी भाषा ही अलग होती है, इतनी स्वीट भाषा होती है ना उनकी, राधे राधे बोलो, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। तो उन्होंने बोला है कि, मैंने कहा मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं, किसी ने हमें अपने घर पे लेके गए थे, हमारी आखिरी खातिरी करी अच्छे से। और फिर मैंने बोला मैं पाँव दर्द हो रहा, ऐसे में आपस में मम्मी लोगों को ही बोल रही थी पाँव दर्द, तब तक अंकल जी ने बोला है कि हमारी रज लगाओ, रज राधा रानी के उसमें आ रखी सकी, जो उनकी भाषा थोड़ी अलग होती है ना। तो मैंने उनकी रज लगाई थी, तो मेरे पाँव का दर्द एकदम गायब हो गया था। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, हम यहाँ घूमे थे, कुछ जगह बच रखी है जहाँ हम घूमने जाएंगे, राधा रानी की कृपा होगी। चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे, हरि बोल।